साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता बोले, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने की क्या रीति है। मित्रों, भगवान ने छठे अध्याय में मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बतलाए हैं। प्रत्येक इंद्रिय के वश में मनुष्य का स्वाभाविक राग द्वेष रहता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होते समय जब जब राग द्वेष का अवसर आवे तब तब बड़ी सावधानी के साथ बुद्धि से विचार करते हुए राग द्वेष के वश में न होने की चेष्टा रखने से सने सने राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। मित्रों, यहाँ बुद्धि से विचार कर इंद्रियों के भोगों में दुख और दोषों का बार बार दर्शन कराकर मन की उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वैराग्य है। व्यवहारिक काल में स्वार्थ के त्याग की और ध्यान के समय मन को परमेश्वर के चिंतन में लगाने की चेष्टा रखना और मन को भोगों की प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वर के चिंतन में बार बार नियुक्त करना अभ्यास है। मित्रों, प्रश्न उठता है, जबकि आत्मा स्वयं सबसे प्रबल है, तब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए भगवान ने कैसे कहा है। मित्रों, आत्मा स्वयं ही काम रूप महान बैरी को मार सकता है। अवश्य ही आत्मा में अनंत बल है, वह काम को मार सकता है। वस्तुतः उसके बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं, परंतु वह अपने महान बल को भूल रहा है। और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश अपने बल को भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बलहीन क्षुद्र नौकर चाकरों के अधीन होकर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, मित्रों, वैसे ही आत्मा भी अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मानकर उनके काम प्रेरित उच्च खलतापूर्ण मनमाने कार्यों में मूक अनुमति दे रहा है। मित्रों, इसी से उन बुद्धि, मन और इंद्रियों के अंदर छुपा हुआ काम जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देकर उसमें संसार में फंसाता रहता है। साथियों, यदि आत्मा अपने स्वरूप को समझकर, अपनी शक्ति को पहचानकर बुद्धि, मन और इंद्रियों को रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करने की अनुमति ना दे और चोर की तरह बसे हुए काम को निकालकर बाहर करने के लिए बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो ना बुद्धि, मन और इंद्रियों की शक्ति है कि वे कुछ कर सकें। साथियों, काम ही सामर्थ्य है कि वह क्षण भर के लिए भी वहाँ टिक सके। सचमुच यह आश्चर्य है कि आत्मा से ही सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति पाकर उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसी को दबाए हुए हैं। मित्रों, मनमानी कर रहे हैं। यह अवश्य है कि आत्मा अपने स्वरूप को और अपनी शक्ति को पहचानकर बुद्धि और मन, इंद्रियों को वश में करे। काम इन्हीं में बसता है। मित्रों, ये उच्छृंखल हो रहे हैं, इनको वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। काम को मारने का वस्तुतः अक्रिय आत्मा के लिए यही तरीका है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए कहा गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।